तो बड़ी है, सरकारें इतनी आसानी से मानेंगी तो नहीं। और क्यों नहीं मानेंगी, इसके कई कारण भी हैं। सरकारें, कहा जाता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार है, बट असल में हो क्या रहा है, उद्योगपतियों के द्वारा, उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों की चुनी हुई सरकार है। आम जनता का वोट तो चाहिए, लेकिन आम जनता का कर्जा या उसकी समस्याओं का समाधान नहीं करना। अब ये जनता को तय करना है कि जनता उनका साथ देगी कि नहीं देगी। जैसा भी सभी साथियों ने कहा, और हम सब जानते हैं, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं, मैं राजनेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मैं राजनेताओं की नब्ज जानता हूं। राजनेताओं को एक ही भाषा समझ में आती है, वोट की भाषा। और जब उन्हें लगने लगता है कि उनका वोट छूट रहा है, वोट छूट सकता है, तब वो वोट को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अभी चुनाव आने वाला, आपके घर आने लगेंगे, बस एक काम कर लो, कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं जाना वो बात की बात है, जब बुलाया जाएगा तो आ जाना। अभी जब नेता आपके घर पर आए, एक ही सवाल पूछना, क्या जनता का कर्जा माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, बस। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, मेरी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। जो नेता कह दे मैं जनता का कर्जा माफ करूंगा, उसका साथ दे देना, उसे सपोर्ट कर देना। और जो नेता कहे मैं जनता का कर्जा माफ नहीं करूंगा, अब तुम तय कर लेना तुम्हें उसका साथ देना है कि नहीं देना है। हाँ, क्लियरली बोल देना भाई। और हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं, किसी नेता से लड़ाई नहीं, सीधा एक ही बात, सम्मान के साथ भाई, उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी। आए तो भूलना भाई साहब, बहन जी, हम आपके साथ हैं अगर आप हमारा कर्जा माफ करते हैं तो, और अगर नहीं करते हैं तो हम आपके साथ नहीं। सिंपल। अगर 100 लोगों ने भी, सिर्फ 100 लोगों ने भी हिसार के ये बोल दिया ना, तो या तो वो कर्जा माफ कर देगा या तो भारत तुम्हारे दरवाजे पर आएगा नहीं। और ये समस्या, जैसा भी बताया साथियों ने, जिस दिन ये पता चला ये समस्या है, मेरा विश्वास करना, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी समस्या है। मुझे लगा ठीक है, कर्जा है, समस्या है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। लेकिन पता चला आत्महत्या करने का कारण कर्जा तो है ही, कर्जे के साथ साथ जो परिवार की बदतमीजी हो रही है, परिवार की बदनामी हो रही है, वो एक बड़ा कारण है। जैसा भी हरप्रीत जी ने कहा, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है, परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। गांव से लोग छोड़कर शहर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पत्नियों को, उनकी बहन को, बेटी को, उनको कर्जे की दलदल में फंसा दिया गया और फिर उन्हें गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और किसी भी बहन बेटी के साथ, किसी भी परिवार में इस तरह का हो रहा है तो उसे आगे आना पड़ेगा। मैं और मेरी टीम उसका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। अभी हमें पता चला है, रोहतक में एक महिला है, उसकी भाभी ने समूह लोन लिया, और समूह लोन लेने के बाद वो व्यक्ति जो समूह लोन बांट रहा था, वो मैनेजर उसको अपने साथ ही लेकर के चला गया। ऐसी महिला जो अपने बच्चों को कहीं छोड़ती नहीं थी, अकेले कहीं जाती नहीं थी, आज उनका घर बर्बाद हो गया है। और शुरुआत कैसे करते हैं? महिला को पहले दिन सीधा बहकाते नहीं है, पहले लोन देते हैं, फिर बताते हैं तुम्हारा हस्बैंड तो कुछ करता नहीं है, नाकारा है, बेकार है, तुम्हारी तो गलत जगह शादी हो गई है, तुम्हें तो अच्छी जगह जाना चाहिए था, ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आहिस्ता 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 उनको घर वालों के खिलाफ भी भड़का देते हैं। परिवारों को तोड़ा जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि हम चुप बैठ जाएं, देश लुटता रहे और मैं चुप बैठा रहूं। ये होने वाला नहीं है। और सरकार के लोग क्या सोच रहे हैं? मेरा फेसबुक का पेज बंद कर दिया गया, 18 लाख लोग उसको फॉलो किया करते थे। मेरा यूट्यूब का पेज बंद कर दिया गया, 17 लाख लोगों ने कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग ले ली थी। सरकार को यह गवारा नहीं हुआ कि ये लोगों की मदद क्यों कर रहा है। सरकार का मानना है ना तो तुम मदद करो ना हम मदद करेंगे, और जो जनता की मदद करेगा, जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालेगा, उसका पेज बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। हो सकता है मुझे अरेस्ट कर लें, क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता को भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है, जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालना, भड़काना नहीं है, उन्हें बचाना है कर्जे की दलदल से, कर्जे की समस्या से। और मैंने कब कहा? मैंने क्या किसी को कहा कि आप किस्त देनी बंद कर दो? मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने क्या कहा? जो किस्त दे सकते हैं देते रहें, और जो नहीं दे सकते हैं वो बैंक से बात करें। और बैंक की जिम्मेदारी बनती है, अगर आप अपना किस्त नहीं दे पा रहे, कर्जा नहीं चुका पा रहे, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण, ये आपका अधिकार है कि बैंक आपको समय दे।
आपको भीख थोड़े मांग रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, भाई मुझे थोड़ा समय दे दो, थोड़े समय बाद मैं दे दूंगा। और जिसके परिवार का कमाने वाला नहीं रहा, कमाई का साधन नहीं रहा, अभी महाराष्ट्र में देखा हमने, एक व्यक्ति उसने लोन लिया, वो दुनिया से चला गया। कर्जा था उसके ऊपर, घर के लिए लोन लिया था। उसकी पत्नी कुछ करती नहीं है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी को, बच्चों को घर से निकाल दिया गया। अब जिन बच्चों के सर से पिता का साया ही चला गया, उन बच्चों के सर से छत भी छीन ली गई। छोटे छोटे बच्चे, कहां जाएगी वो लेकर के बच्चों को। मैं समझता हूं इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है। अगर व्यक्ति ही नहीं रहा तो कम से कम इतना तो समय दे दो कि वो कहीं कुछ काम करके अपना घर चला ले। बच्चे बड़े हो जाएं तो कम से कम उतना तो समय दे दो कि जब तक बच्चे बड़े हो जाएं तब उसके बाद कर्जा चुका देना। और बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लाखों करोड़ रुपए आपने माफ कर दिया। अभी जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा का आप देखिए, उसके ऊपर 48,000 करोड़ का लोन था। 48,000 करोड़, उसमें से 37,000 करोड़ माफ कर दिया गया। उसको बोला गया केवल 11,000 करोड़ रुपए देना है। और आम इंसान का यहां कितना कर्जा है? कोई है 100 करोड़ वाला जिसके ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है? कोई बैठा है यहां? 50 करोड़ वाला कितना कर्जा है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इससे ऊपर कहां यार। लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। सरकार में बैठे लोग सुनने को तैयार नहीं है। और अगर जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबका कर्जा भी माफ कर दिया जाए तो सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी बर्डन नहीं पड़ेगा। मैंने सरकार को फॉर्मूला भी दे दिया। सरकार के अधिकारी कह रहे हैं हम कर्जा कैसे माफ करें। मैंने उन्हें तरीका बताया। बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में बहुत सारे लोगों का ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जो अनक्लेम्ड अमाउंट है। अनक्लेम्ड अमाउंट कौन सा होता है? जिसका कोई मालिक नहीं है। मान लीजिए किसी ने बैंक में अकाउंट खुलाया, वो दुनिया से चला गया। किसी ने इंश्योरेंस करवाया, उसके बच्चों को पता ही नहीं था उसका इंश्योरेंस है, पैसा पड़ा हुआ है, वो दुनिया से चला गया। कितना पैसा पड़ा हुआ है? 2.5 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। 2.5 लाख करोड़। और ये कब की बात है? 2020 तक की बात है। आज की डेट में लगभग 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए होगा। और जितने लोग भी कर्जे में हैं देश में, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो 12.5 लाख परिवार, अगर सबका कर्जा सारा माफ कर दिया जाए तो भी 2 लाख करोड़ रुपए ही होता है। सरकार के ऊपर तो कोई वजन भी नहीं पड़ेगा। और कई लोग सरकार के समर्थक तुम्हें भी बोलेंगे देश डूब जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, देश ठप हो जाएगा। उन्हें समझाना कि भैया 1 रुपया भी सरकार का खर्च नहीं होगा। जो पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है उसी का इस्तेमाल कर ले सरकार। अच्छा, मैंने दूसरा फॉर्मूला दिया। और तुम्हें पता है क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम जाके गली मोहल्ले में बता पाओ। और मुझे मालूम है ये क्या करेंगे। आज मेरा फेसबुक पेज बंद किया है, यूट्यूब बंद किया है, मुझे बंद करेंगे, मुझे मालूम है। मुझे जेल में डालेंगे, मुझे मालूम है। इनके पास यही इलाज है। नहीं कर भी सकते, कोई बात नहीं, मार डालें यार, क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपना जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। एक एक व्यक्ति को कर्जे की दलदल से निकालना है। और जब तक शरीर में एक एक कतरा खून बाकी है, मैं ये काम करता रहूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो डालता हूं। मेरा तो पेज बंद कर दिया, दूसरे तो रिकॉर्ड कर लेंगे। बता देना दूसरा तरीका क्या है। जैसे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया, पीएम केयर फंड। कोरोना में प्रधानमंत्री की केयर करने के लिए एक फंड बनाया गया कि प्रधानमंत्री बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, दिक्कत आ जाए तो उसके बाद पैसे होने चाहिए ना, पीएम केयर फंड। उसमें जनता से पैसा डलवाया। क्या करे सरकार? एक और फंड बना दे, डेब्ट रिलीफ फंड, कर्जा मुक्ति कोष। और जितने लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं और जितने भी नागरिक हैं, सबको बोले हर महीना उसमें 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपए, जितनी तुम्हारी हैसियतें डालो, और जो पैसा आएगा वो जनता की कर्जा माफी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। सरकार के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, सबका कर्जा उतर जाएगा। अगर मानो 1 करोड़ लोग भी सिर्फ 100-100 रुपया भी हर महीना डाल दें, 100 करोड़ हो गया हर महीने का। हर महीने सरकार ऐसे लोगों को बुला ले जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें बुला करके उनको बोले ले बे तेरा कर्जा माफ। बड़ी बड़ी कंपनियों को बोला जा सकता है, उनका सीएसआर फंडिंग होती है, जिनको सरकार फैसिलिटी देती है, उनसे कर्जा माफ करवाया जा सकता है। समस्या क्या है? समस्या यह नहीं है कि सरकार कर्जा माफ कर सकती है कि नहीं कर सकती है, समस्या यह नियत नहीं है। अगर जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकल गई तो इन्हें गुलाम कैसे बनाया जाएगा? एक्चुअल में ये गुलाम बना के रखने का अभियान है कि लोगों को गुलाम बना करके रखो, कर्जे की दलदल में फंसा दो, और हम गुलामी से बचा रहे। यही लड़ाई है।
और मैं बता रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं, मेरे शब्द याद रखना, ये आजादी की दूसरी लड़ाई होने वाली है, जनता को कर्जे से आजादी। और जब तक ये आजादी नहीं मिलती है तब तक असली आजादी आने वाली नहीं है। और ये सिर्फ आपको गुलाम नहीं बना रहे,